अक्सा से जुड़ी है। जिस महबूब को रब मिराज कराए तो मस्जिद अक्सा में ला के कराए। वो जगह मामूली जगह है, वो मामूली जगह है। मस्जिद अक्सा, नबी पाक ने वहां नबियों की इमामत कराई। 17 महीने उस मस्जिद की तरफ मुंह करके तेरे और मेरे रसूल ने नमाजें पढ़ी। छोटी जगह है और पूरी दुनिया का मुसलमान इसे चाहिए शर्म से गड़ जाए। एक अमेरिका का सदर बोल के कहता है कि इसराइल को इजाजत है उसे दारुल हुकूमत बनाए, और मुसलमान हुक्मरान बयान दे रहे हैं, जालिमों लुटेरो, तुम अपनी अपनी सियासत को चमकाने के लिए पहले एक दूसरे को गालियां देते हो, फिर इकट्ठे बैठ जाते हो नंबरिंग करने के लिए। तुम दीन के इस मसले में सारे इकट्ठे क्यों नहीं बैठे? सारे पाकिस्तान के सियासतदानों को, उलमा और मशाइख को चाहिए था एक पेज पे इकट्ठे होते, इकट्ठे बैठ के एक बयान ही दे देते, एक बात ही कर देते। पीर अजमल रज़ा कादरी साहब के ईमान अफरोज बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल सूफ़ा कादरी को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। शुक्रिया। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा मामूली जगह नहीं। हुजूर ने फरमाया 3 सफ़र करो तो समझना हम इबादत कर रहे हैं। कौन कौन से? फरमाया अगर बैतुल्लाह जाओ तो इबादत समझ के जाना, मस्जिद नबी की तरफ जाओ तो इबादत है, और मस्जिद अक्सा की तरफ जाओ तो ये भी इबादत है। और फरमाया मस्जिद अक्सा में जिसने एक नमाज पढ़ी उसे 25,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। और मेरे रसूल पाक ने ये वो मस्जिद है जिसके साथ मिराज शरीफ जुड़ा हुआ है। कुरान पाक ने कहा कि इस मस्जिद में सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मुसलमानों, कुरान कहता है कि तुम्हारे मिराज की शान रसूल पाक की मस्जिद अक्सा से जुड़ी है। जिस महबूब को रब मिराज कराए तो मस्जिद अक्सा में ला के कराए। वो जगह मामूली जगह है, वो मामूली जगह है। मस्जिद अक्सा, नबी पाक ने वहां नबियों की इमामत कराई। 17 महीने उस मस्जिद की तरफ मुंह करके तेरे और मेरे रसूल ने नमाजें पढ़ी। छोटी जगह है और पूरी दुनिया का मुसलमान इसे चाहिए शर्म से गड़ जाए। एक अमेरिका का सदर बोल के कहता है कि इसराइल को इजाजत है उसे दारुल हुकूमत बनाए, और मुसलमान हुक्मरान बयान दे रहे हैं, जालिमों लुटेरो, तुम अपनी अपनी सियासत को चमकाने के लिए पहले एक दूसरे को गालियां देते हो, फिर इकट्ठे बैठ जाते हो नंबरिंग करने के लिए। तुम दीन के इस मसले में सारे इकट्ठे क्यों नहीं बैठे? सारे पाकिस्तान के सियासतदानों को, उलमा और मशाइख को चाहिए था एक पेज पे इकट्ठे होते, इकट्ठे बैठ के एक बयान ही दे देते, एक बात ही कर देते। फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को, फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को। उसने बहुत अरसा पहले कहा था मस्जिद अक्सा मेरी ख्वाब में आई थी और रो के कहती थी आए मुझे कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का मानने वाला, कोई आए मुझे बचाए। कहते मेरी ख्वाब में आई थी, रोती थी, कहती थी कोई आए। और एक शायर ने कहा मस्जिद अक्सा नबी पाक को भी बुलाती है, कहती है एक बार फिर तैबा फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है, फिर मस्जिद अक्सा तेरा एक बार फिर से तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है, फिर मस्जिद अक्सा तेरा। कोई बोल रहा है नहीं इतना मुकद्दस मकाम, छोटे छोटे बयानों कहीं इकट्ठे हो जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें मसले का हाल क्या है। मैं बताता हूँ, 2 काम करो। एक काम वो करो जो हजरत सलमान फारसी ने किया था। सुनो सुनो हाल सुनो मसले का, मैं छोटा आदमी हूं पर हाल सुनो मसले का। जिंदगी में एक काम मुसलमान कर ले, जट बन के, भट्ट बन के, राई बन के, पाकिस्तानी, मिस्री, सऊदी बन के बड़ा जी लिया। एक काम वो करे जो हजरत सलमान ने किया था। जब एक काफिर ने पूछा आपका नाम क्या है तो फरमाया मेरा नाम इस्लाम है। बोलिए सारे मेरा नाम है। कहा तुम्हारे बाप का नाम? फरमाया इस्लाम। दादा का नाम? का इस्लाम। परदादा का नाम? बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश कैसे मुस्तफी है। एक काम वो करो जो हजरत सलमान ने किया था। काफिर जब पूछे तो हम सारे इस्लाम हैं, हम सारे क्या हैं? हम पहले मुसलमान हैं, बाकी बाद में कुछ और चीज। दूसरा काम वो करो जो हजरत अमीर मुआविया ने किया था। सुन लो ये हाल है इस मसले का। सुनो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाबे अमीर मुआविया की जंग हो रही थी, लड़ाइयां हो रही थी, इख्तिलाफात थे, फौजें बैठी थी। हजरत मौला अली और जनाबे अमीर मुआविया की जंग हो रही थी तो रूम के बादशाह ने, ईसाई बादशाह ने हजरत अली को खत लिखा कि मैं तेरे ऊपर हमला करने वाला हूं। खत लिखा ना हजरत अली को, तो जवाब हजरत अमीर मुआविया ने दिया।
चाहिए था ना मौला अली जवाब देते। हजरत अमीर माविया बोले और बोल के कहने लगे, और रूम के कुत्ते, हम घर में जितना मर्जी लड़े, ये ना समझना तू अली पे हमला करेगा तो मैं तमाशा देखूंगा। फरमाया तो अली पे हमला कर तो सही, अली सिपा सलार होगा और अमीर माविया उसका सिपाही होगा। घर में जितना मर्जी लड़े पर रसूलुल्लाह के नाम पे हम इकट्ठे हो जाया करते हैं। ये रसूलुल्लाह का दीन है, इस पे हम इकट्ठे हैं, यकजान है। फरमाया अली सिपा सलार होगा और अमीर माविया सिपाही होगा, इकट्ठे निकलेंगे और कुफर को बताएंगे कि अगर तुम मुसलमानों की तरफ देखोगे फिर हम यकजान, फिर हम बोलिए, फिर हम गुंबद खजरा के साए तले एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। इसलिए ये दो काम अगर मुसलमान करे, दो काम, ठीक है इख्तलाफ हो गए, बड़ा कुछ हो गया, लेकिन उनसे कहें कि जब तुम आओगे तो फिर हमें लदा लदा नहीं पाओगे, फिर हमें तुम इकट्ठे पाओगे, इकट्ठे मैदान में निकलेंगे। और कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं, मैं क्या करूं, मेरा तो आइडियल बनता जा रहा है तैयब उर्दगान। अजीब बात है ना कि उसके पास एटमी ताकत आपसे कमजोर है, आपकी तगड़ी है, उसके पास जो फौजी ताकतें हैं वो अपनी जगह पर, आपकी फौजी ताकतों का लोहा मानती है दुनिया। लेकिन फिर मुझे कहने दो ना, मैदान में बंदा एटमी ताकत से नहीं लड़ता, ईमान की कुव्वत से लड़ता है। तो बोल उठता है ना, क्या कर लिया उसने अपनी पार्लियामेंट से खिताब किया है, मुतालबा है, उलमा से गुजारिश है, मशाइख से गुजारिश है, हर मकतबा फिक्र के आदमी से गुजारिश है, उलमा और सियासतदानों से अपील है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं, मुश्तरका, उसमें हर सियासी जमात का लीडर बैठे और इकट्ठे बैठ के उनको ये मैसेज दे कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश रसूल मुस्तफी, और उनको बताएं कि हजारों कौमें वजूद में आई, बाहर में खुशकुतर के रिश्ते से हमने बुनियाद दोस्ती रखी, याद खैरुल बशर के रिश्ते से। याद रखिएगा कि जैसे ही सन्नाटा शदीद होता है और हवा शिद्दत से रुकती है, तूफान भी उतनी शिद्दत से ही आया करते हैं और खुशबुएं भी उतनी ताकत से ही फैला करती हैं। बैतुल मक़दस की बात हो रही थी तो 90 साल लगे थे बैतुल मक़दस पर गैरों के कब्ज़े को कि अल्लाह ताला ने हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी को फिर से तौफ़ीक़ अता फरमाई। तो मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज़ उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बड़ी तेज़ी से तरतीब पा रहे हैं अहले इश्क के काफ़िले और बड़ी गौर से गौर कर रही है मेरी नई नस्ल मुसलमानों के मुस्तकबिल पर, और बड़ी गहरी नज़रें जमाए बैठे हैं उम्मत के लोग। इंशाअल्लाह ताला यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी, बड़ी जल्दी पाँव फूटेगी, सुबह का उजाला होगा। अज़ीज़ दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया है कि जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो उस पर खुशी का इज़हार करना चाहिए। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप फरमा दें जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो चाहिए कि खुशी का इज़हार करें। याद रखिएगा कि दुख इंसान के साथ रहते हैं, आजमाइशें इंसान के साथ रहती हैं। जो लोग आपको ज़्यादा बड़ी कुर्सियों पर बैठे नज़र आते हैं, हो सकता है उनके दामन में दुखों की तादाद भी कुछ ज़्यादा हो। जिनसे ताल्लुक़ वाले लोग ज़्यादा होते हैं, उनके ज़िम्मे हुकूक भी ज़्यादा होते हैं। जिनके नाम बड़े होते हैं, उन लोगों के ज़िम्मे ड्यूटियाँ भी बड़ी होती हैं। तो आजमाइशें, दुख, ये नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन ये आजमाइशें, ये तकलीफ़, ये सारा कुछ इंसान के साथ साथ चलता है। वक्त के साथ उसकी तकलीफ़ बदलती है, उन्वान बदलती है, दुख बहरहाल कायम रहते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान मुस्कुराना भूल जाए। उसका मतलब ये नहीं होता कि जब भी वो गुफ्तगू करे तो किसी दुख को ही याद करे। किसी भी शख्स को पूरा टटोलेंगे, दुखों सुखों को जमा करेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी ज़्यादा मिलेगी, ज़िंदगी खूबसूरती ज़्यादा मिलेगी, बहार का मौसम ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हमारी तबीयत होती है, हम खूबी की तरफ जाते नहीं, खुशियों को डिस्कस नहीं करते, कमज़ोरियाँ आ ही जाती हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया, करीम फरमाते सबसे ज़्यादा अम्बिया को सताया जाता है, और फरमाया मैं अल्लाह का महबूब हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे सताया गया।
आप उठा के देख लें महबूब की हयात नूर के शब रोज़ को। मक्का मुकरमा की सारी ज़िंदगी जहद मुसलसल है। और मदीना तय्यबा में हुजूर तशरीफ़ ले आए तो अब तो माहौल और बढ़ गया। वहाँ सिर्फ काफिर थे, यहाँ मुनाफिकीन की भी साजिश। बदर है, उहद है, खंदक है, हुनैन है। हर रोज़ एक नया महाज खुला हुआ है। और फिर जो सरकार के साथ तकलीफ़ है, जो अपनों की जोजानियों का गम है, जो सैयदा खतीजा के जाने का सरकार को दुख है, जो सरकार के सामने आपकी शहजादियाँ दुनिया से जा रही हैं उसकी तकलीफ़ हैं, वो सारे गम भी महबूब ने बर्दाश्त किए। लेकिन सहाबा फरमाते हैं इतना मुस्कुराते भी किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया करते। हुजूर के चेहरे नूर पर रोशनी रहती और मुस्कुराते नबी पाक अलैहिस्सलाम। हज़रत जाबिर इब्न समरा कहते हैं मैं हुजूर से मिलने गया जब सरकार तशरीफ़ लाए मदीना तय्यबा, तो पहले दिन ज़ियारत की तो मैंने मुस्कुराते देखा, और फिर 10 साल में ज़ियारत करता रहा तो जब भी देखा मुस्कुराते देखा। जब भी देखा जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, यानी हल्की सी तस्कीन महबूब फरमा दें तो रोने वाले। तो फिर ख्याल पैदा होता था सरकार के इस मुस्कुराने का तो इंतज़ार करना पड़ता होगा। तो आला हज़रत फरमाते हैं इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ये तो आदत है नबी पाक। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। उस हुजूर मुस्कुराते, खुश होते, खुशी की बात करते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के माबैन बैठते तो मुस्कुराते, बात करते, और किसी की खुशी में हुजूर खुश होते। किसी को तकलीफ में देखते तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ होती, लेकिन सरकार किसी को जब खुश देखते, कबीला मुदर के जब लोग आए हैं ना, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, तो उनकी खस्ता हाली को देखकर सरकार परेशान हुए। उनकी परागंदा हालत और उनके लिबासों पर जमी हुई मिट्टी और उनकी चेहरों से नजर आती कमजोरी, तो उनका दुख देखा तो सरकार तकलीफ में आए। सैयदना बिलाल हबशी को हुक्म हुआ कि अज़ान कही जाए, इकामत कही जाए, और फिर नमाज पढ़ाई अल्लाह के हबीब ने। फिर हुजूर ने तवज्जो दिलाई सहाबा की कि अपने भाइयों की मदद करो। कोई उनके लिए खजूरें लाया, कोई उनके लिए कंबल लाया, कोई उनके लिए खाना लाया, कोई तरह तरह की चीज़ें लाया। सहाबा फरमाते हैं जब वो खुश हो रहे थे ना तो हम देख रहे थे महबूब का चेहरा नूर भी खिलता ही चला जा रहा। हुजूर खुशियों में खुश हो जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे नूर पर खुशी के आसार नुमाया हो। तो जब खुशी का मौका हो तो फिर खुश हुआ जाए। फिर उस मौके पर इंसान कोशिश करे कि वो ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करे। मैं अक्सर देखता हूँ कि बड़ी खैर की गुफ्तगू हो रही होती है तो बाद लोगों के पास से मायूस खबरें मिलनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों के पास वैसे भी अच्छी खबर ढूंढने से नहीं मिलती, उनके पास नहीं होती। उनके पास जब भी आपको मिलेगी ना खतरनाक, बल्कि अगर आप 10-15 मिनट इकट्ठे उनके पास बैठ जाएं तो महसूस होता है कि 8-10 दिन ही रह गई है दुनिया, इल्ला माशा। क्योंकि वो जब भी कोई बात मतलब करेंगे ना, मुझे कहीं सफ़र पे निकलना था, एक दोस्त आ गए मुलाकात करनी, तो वो आप जाना नहीं चाह रहे थे, कुछ गपशप के माहौल मूड में थे और मुझे अपने वादे पर पहुंचना था। तो अब वो मुझसे पूछ रहे क्या हालात है पाकिस्तान के, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो परेशान हो गए, जैसे आप नहीं सारे हो गए। तो बिल्कुल ठीक है, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हालात सही चल रहे। तो मुझे कहने लगे नहीं लोग बड़ी परेशानी में। तो मैंने उनसे कहा आप क्या काम करते हैं? कहने लगे मैं जूते बनाता हूँ, कारखाना है मेरा। तो मैंने कहा आप सारे पाकिस्तान को छोड़े, आप जूते सही बनाया ताकि जो गरीब आदमी परेशान है ना बेचारा, वो कम से कम आपके बने हुए जूते ले तो 6 महीने इस टेंशन से बरी हो के जूता नया लेना है। आप इतनी को आसानी करें पाकिस्तानियों के लिए, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करम फरमाए। तो भाई आप अपने हद तक तो कोशिश करें, बाकी अल्लाह का फजल है इस मुल्क के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइल तो आते रहते हैं, चलती रहती है चीज़ें, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हम इस कदर ज़्यादा आजमाइश में चले जाएं। तो मेरे अजीज़ों याद रखें, खुशी का मौका हो तो खुशी की बात करें, और तसल्ली का मौका हो तो फिर तसल्ली दें। फिर आप दिलों को ठंडा करें। फिर आप यानी आपकी मुलाकात के बाद भी कुछ शख्स ऐसा महसूस ना करे कि उसे तो किसी ने 2 जुमले तसल्ली के नहीं कहे। हज़रत साहब बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं बीमार था, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर, और फरमाते मेरी बीमारी की कैफियत ये थी कि मेरी एक ही साहबजादी थी, तो मैं चाहता था मैं वसीयत कर दूँ, शायद इस बीमारी से बच ना सकूँ। फरमाते मेरी ख्वाहिश थी कि कभी करीम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमा हो, नजर इनायत हो, हुजूर तशरीफ़ लाएं।
तो मैं वसीयत कर दूँ। फरमाते हैं सरकार तशरीफ़ लाए, करम नवाजी फरमाई, हुजूर ने खुद मेहरबानी फरमाई। और जब करीम तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ की हुजूर शदीद अलील हूँ, पता नहीं क्या मामला बनेगा, तो वसीयत करना चाहता हूँ। सरकार ने वसीयत के अहकामात भी बताए, लेकिन साथ तसल्ली का अंदाज इतना अनोखा था। करीम फरमाने लगे साथ इस बीमारी से कुछ भी नहीं होगा, अभी तो अल्लाह ताला आपकी बरकत से इस्लाम का फ़ायदा करेगा और कुफ्र का नुकसान करेगा, अभी तो बड़ा काम करना। उठ बात कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, अभी तो बड़ा आगे बढ़ना है, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो अपने दामन के अंदर खुशी रखे, जोश रखे, जज्बा रखे, काविश रखे, कोशिश रखे। आप वो सारी चीज़ें अपनी तबीयत के अंदर पैदा करें जो एक इंसान को आगे बढ़ने का बलबला देती, जज्बा देती। आज हम देख रहे हैं शहीदे खत्म नबुव्वत हज़रत साहबजादा साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे अपने वालिद के बाद वो पले भी, बड़े भी, तालीम भी पाई, और आज निकाह का वक्त आया है। उसी आंगन में अब नए फूल खिलने को तैयार है, अब एक नया उससे उरूज आगे की तरफ बढ़ने को तैयार है, अब नस्लें अगला सफ़र करने को तैयार है। याद रखिएगा मेरे भाई, खुशबुएँ फैलती रहे, ये चमन आगे खुशबू देता रहे, इन फूलों से आगे मज़ीद खुशबू फैलती रहे। इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करनी, बस अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूँ। मायूस ना ज़्यादा हुआ करें, परेशान ना ज़्यादा। आप यकीन करें गज़ा का मसला बड़ी तकलीफ़ का है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं उम्मत को दरपेश, लेकिन जब हम अपने नौजवानों को देखते हैं ना, वो हमसे आके ये सवाल करते हैं कि बताइए मैं फ़लस्तीन वालों के लिए क्या कर सकता हूँ, तो इस एक नौजवान का खड़े होकर और आंखों में रोशनी लेकर किसी से ये सवाल करना, क्या आप इसे छोटा इनकलाब समझते हैं कि जब सिर्फ टीवी स्क्रीन पर उनके बारे में खबर सुनकर और पढ़कर घर में बैठे एक नौजवान की जिसे बाजार हम दुनियादार समझते हैं आंखों में आंसू आ जाए, तो इसका मतलब है कि रब्त तो जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि क़यादत का फुकदान है, वरना लोग तो पूरे तौर पर तैयार हैं। तो मेरे अजीज़, कोई मायूसी नहीं है। कुछ वक्त अगर मुसलमानों पर ऐसा आया है कि हालात साजगार नहीं हैं, तो ये शायद वही एक वक्त है कि जब अल्लाह ताला ने बगदाद में हज़रत गौसे आज़म जैसे लोग दिए। 70 साल खिदमत की है जनाब गौसे पाक ने बगदाद शरीफ में बैठकर, और फिर उन्हीं बगदाद के बासियों में से एक शख्स अपनी उंगली से अपने बेटे को लगाए हुजूर गौसे आज़म की खानकाह में लाया करता था, और उसी बेटे का बाद में नाम लोगों ने सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाना था। तो वही फिर पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। फिर वक्त आ गया कि वो तातारी जो कभी बगदाद पर हमलावर हुए थे, अल्लाह ताला ने उन्हें ही तौफीक ईमान अता फरमा दी। तो भाई वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, हम नहीं देखेंगे तो हमारी नस्लें देखेंगी, लेकिन ताज़ा दम रहें, 2 कदम पीछे हटे, लेकिन नया जोश लेने के लिए हमेशा आप पीछे हटें, कभी भी बुज़दिली दिखाने के लिए पीछे ना हटे, ताकतवर रहें। और जिस खानका पे, जिस आस्ताने पे आप तशरीफ़ फरमा है, ये तो वैसे ही सादात का आस्ताना है। यहाँ की तो दास्तान ही सर कटाना और जान देना और कुर्बानी पेश करना है। यहाँ का तो लबो लहजा ये है कि जो है अल्लाह रसूल के लिए हाजिर है, जो है वो हर वक्त मौजूद है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला शहज़ादा गिरामी क़द्र को बरक़ात अता फ़रमाए, आने वाला वक्त इनके लिए रहमतों की नवीद लेके आए, और इस आस्ताने को अल्लाह तबारक व तआला शाद व आबाद फरमाए। और यहाँ मुल्क से बाहर किसी और जगह जहाँ जहाँ भी इस आस्ताने का फैज़ जारी व सारी है, अल्लाह ताला उसमें दवाम अता करे। आखिर दावा यान अल्हम्दुलिल्लाह।